हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द कैसे करे टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है मैं यहाँ पर प्ले स्टोर में आने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ। और वो प्रॉब्लम्स के चलते जो है हम लोग हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यूज़र्स यूट्यूब पर जाकर के सर्च करते हैं कि प्ले स्टोर इज़ नॉट डाउनलोडिंग एनी ऐप और प्ले स्टोर इज़ वेटिंग फॉर डाउनलोड, या फिर जो है प्ले स्टोर से किसी भी टाइप का ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप क्या करें? तो भैया जी, आप लोगों को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एक या दो नहीं बल्कि पूरे 9 सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। और इन 9 सॉल्यूशंस में से कोई सा एक ना एक सॉल्यूशन तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ही, जो कि आप लोगों के जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को चेक करना है प्ले स्टोर को खोल करके कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो है वो स्पेस की कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे देखिए ज़रा यहाँ पर कि अगर आप लोगों के फ़ोन में 48 GB की डिस्क दिखा रहा है और अगर वो 48 या फिर 47 तक अगर फुल हो चुकी है, तो आप लोगों को ऐप्स इंस्टॉल करने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही अगर आप लोग स्टोरेज को चेक करना चाहें तो आप लोग जो है ईजिली फाइल मैनेजर के अंदर चले जाइएगा और यहाँ से जो है इंटरनल स्टोरेज को भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये फुल तो नहीं हो चुकी है। अगर ये जो है 85 या 90% के अप्रॉक्स अगर पहुंच जाती है, तो हम लोगों को ऐप्स इंस्टॉल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो पहला तो सॉल्यूशन ये है दोस्तों। अब अगर इंटरनल स्टोरेज फुल हो चुकी तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आप लोग जो है प्ले स्टोर में चले जाइएगा और फिर जो है इस समरी पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप देख पाएंगे कौन सा ऐप ज़्यादा जो है स्पेस कवर कर रहा है। तो आप सिंपली उसे यहाँ से मार्क करके उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग चाहें, या फिर आप लोग चाहें तो अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से भी किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ हम दोस्तों जो है बात करते हैं यहाँ पर कि भैया अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर मोबाइल डेटा कनेक्शन ऑन है और फिर भी जो है आप लोगों के ऐप जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐप अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहे दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग जो है एक सबसे पहली चीज़ ये चेक कर लीजिएगा कि आपका डेटा कनेक्शन जो है वो एक्टिव है या नहीं। तो एक्टिव है या नहीं ये चेक करने के लिए आप लोग सिंपली जो है यूट्यूब को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से किसी भी चीज़ को एक सर्च करके देख लीजिएगा। अगर सर्च करने पर वो चीज़ आप लोगों को मिल जाती तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो एक्टिव है, लेकिन सिर्फ प्ले स्टोर के अंदर ही वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अब इसके लिए जो है आप लोगों को एक आगे आने वाली सेटिंग को फॉलो करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप लोगों का डेटा यूज़र्स जो है डेली डेटा यूज़र्स अगर वो भी फुल यूज़ हो चुका है, तो आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोगों के मोबाइल में मोबाइल डेटा अगर कंप्लीट ऑन है और उसके बावजूद भी नहीं चल पा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों कि सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाइएगा। फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को अपने मोबाइल में जितनी भी सिम कनेक्टेड होगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो अब आप जिस भी सिम से नेट यूज़ करते हैं आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप लोग इस सिम कार्ड की सेटिंग में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, मोबाइल नेटवर्क के सेक्शन में एक्सेस पॉइंट नेम्स के नाम से एक सेटिंग मिलेगी, आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ढेर सारे आप लोगों के सामने ऑप्शंस आएंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आप लोगों ने जो है सेटिंग को चेंज कर दिया था, तो आप लोग सिंपली इस रीसेट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों की नेटवर्क की सेटिंग जो है बिल्कुल तरीके से चेंज हो जाएगी और आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेक कीजिएगा कि अब वर्किंग है या नहीं। अब ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को देख लिया है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी जो है आप लोगों के मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो अब आप क्या करिएगा? अब आप लोगों को दोस्तों जो है सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और अब की बार प्ले स्टोर को क्लिक करके ओपन नहीं करना है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर आप लोगों को ऐप इन्फो के नाम से जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के मोबाइल में ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप लोगों को क्या करना है सिंपली कि मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो है एक ऐप्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें चले जाइएगा। अब यहाँ से जो सिंपली आप लोग मैनेज ऐप्स में चले जाइएगा, जिससे आप लोगों के सामने यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उनकी एक लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर जो है प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है, या फिर आप चाहें तो ऊपर दिख रहे सर्च बार का भी यूज़ कर सकते हैं।
प्ले स्टोर को ढूंढने के बाद में सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूजर्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा जो है वो फिलहाल में अनमार्क यानी कि डिसेबल किया हुआ है। तो आपको सिंपली इसे मार्क करके ऑन कर देना है और ओके कर देना है। जिसके बाद से आप लोग अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे तो आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप सिंपली जो है प्ले स्टोर पर जाकर के किसी भी ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा तो वो ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन भैया जी, अगर इसके बावजूद भी अगर ऐप इंस्टॉलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर स्टार्ट नहीं हो रही दोस्तों, तो आप लोगों को जो है सिंपली क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर वापस से जो है प्ले स्टोर के ऐप इन्फो में आ जाना है। प्ले स्टोर के ऐप इन्फो में आने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है आप लोगों को एक क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपल इस क्लियर डेटा पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लियर ऑल डेटा कर दीजिएगा, जिससे कि प्ले स्टोर में भी अगर कोई बग होगा या कुछ एरर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वाला सेटिंग ऑप्शन आप लोगों को लास्ट में ट्राई करना है। अगर आप बीच में ट्राई कर लेते हैं तो जो है दोस्तों आप लोगों का पूरा प्ले स्टोर का डेटा जा सकता है। इसलिए आप लोग बची उन सभी सेटिंग्स को भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग प्ले स्टोर से नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप लोगों को जो है वो वेटिंग फॉर डाउनलोड देखने के लिए मिल रहा है या लगातार पेंडिंग ही अगर चलता जा रहा है, तो इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है सिंपली मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस के अंदर और फिर यहाँ पर आप लोगों को अपडेटिंग ऐप्स में चेक करना है कि यहाँ पर कोई ऐप्स ऑलरेडी अपडेट तो नहीं चल रहा है। अगर वो ऐप अपडेट यहाँ पर चल रहा होगा दोस्तों, तो आप लोगों ने हाल फिलहाल में बाहर जो ऐप इंस्टॉलिंग के लिए लगाया है वो ऐप अपडेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग जो है पहले उन अपडेट्स को कंप्लीट हो जाना दीजिएगा या फिर जो है आप लोग पहले उन अपडेट्स को जो है सभी को रोक दीजिएगा, जिसके बाद ही जो है आप लोग दोस्तों इन सभी एप्लीकेशंस को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर पाएंगे। अब ये था दोस्तों सॉल्यूशन जो कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए वर्क में आ गया था। लेकिन अब इसके बाद भी कुछ पॉइंट बचते हैं। तो वो पॉइंट ये है दोस्तों कि आप लोगों को प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जाना है। प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो नेटवर्क प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ओवर वाईफाई ओनली अगर सेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब आप वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे सिर्फ उसी कंडीशन में ही जो है आपके प्ले स्टोर से ऐप्स अपडेट या डाउनलोड होंगे। तो आप लोगों को ओवर एनी नेटवर्क पर कर देना है ताकि आप लोगों को जो है प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड या अपडेट करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये तो हो चुका दोस्तों एक सेटिंग, और अब इसके बाद एक और सेटिंग क्या बचती है। तो एक और सेटिंग में दोस्तों ये जो बच रही है वो ये है कि आपको वापस से जाना है प्ले स्टोर के सेटिंग्स के अंदर। फिर यहाँ पर देखिए ज़रा, लास्ट में आप लोगों को अबाउट के नाम से ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और इसी अबाउट में आप लोग सबसे नीचे देख सकते हैं कि आप लोगों को अपडेट प्ले स्टोर के नाम से एक बटन भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और आप लोगों के मोबाइल के अंदर अगर प्ले स्टोर का कोई लेटेस्ट अपडेट आया होगा तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अप टू डेट है तो वह आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका ऐप जो है वो अप टू डेट है। अब दोस्तों एक सबसे लास्ट सेटिंग जो बच रही है, सबसे लास्ट सेटिंग ये है कि अगर आप लोग जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और प्ले स्टोर को ओपन करने पर अगर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिल रही है और आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को ये चीज़ चेक करना है कि आपके मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर है वहाँ पर आईडी लॉगिन है या नहीं। अगर प्ले स्टोर की आईडी लॉगिन नहीं है तो आप लोगों को इस तरीके से कुछ कस्टम ईमेल एड्रेस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आप लोग जो है अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर की आईडी बना लीजिएगा और उससे लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाई जाती है तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को प्ले स्टोर की आईडी बनाना सिखाया है, जिससे आप लोग बड़ी ही आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हैं। सो ओके गाइस, दिस इज कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।